प्यारे सज्जनों, किसी जीवात्मा ने अगर मनुष्य की योनि में जन्म लिया है तो उससे कभी न कभी कोई न कोई पाप जरूर होता है, क्योंकि इंसान बिना कोई गलती के जीवित रह ही नहीं सकता। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या है? मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों कर देता है? प्यारे सज्जनों, महाभारत में एक बार अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि प्रभु, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्म क्यों करता है और पाप का फल भोगने के लिए नरकों में और फिर 84 लाख योनियों में जाता है? तब भगवान श्री कृष्ण जी मुस्कुराते हुए उत्तर देते हैं कि मनुष्य की कामना ही उससे पाप कराती है और कामना से उत्पन्न होने वाला क्रोध और लोभ यही इंसान को पाप में लगाते हैं। कामना ही इंसान की सबसे बड़ी बैरी है, उसके पतन का प्रमुख कारण है। लेकिन इंसान को अपने ज्ञान रूपी तलवार से इसको भेदना चाहिए और यही कर्म उसके बंधन का कारण बनते हैं। लेकिन यदि वही कार्य वह दूसरों के हित के लिए करता है तो वो मुक्त करने वाले बन जाते हैं। यदि वो कर्म अपने स्वार्थ कामना से करता है तो ये कर्म उसके बंधन भोग है, और दूसरों के लिए अगर निष्काम भाव से वो कर्म करता है तो फिर वही कर्म मुक्ति आनंद के कारण बन जाते हैं। प्यारे सज्जनों, कहा गया है कि दूसरों के लिए कर्म करना ही यज्ञ है। इसके साथ ही गीता में कई प्रकार के यज्ञ बताए गए। दूसरों के हित में अपनी संपत्ति को लगाना द्रव्य यज्ञ है। वही ईश्वर की प्राप्ति के उद्देश्य से योग करना योग यज्ञ है। इंद्रियों को संयम करने के लिए संयम यज्ञ है। भगवान की शरण में जाने के लिए भक्ति यज्ञ है। शरीर से असंग हो जाना, अपने आप को जानना, ये ज्ञान यज्ञ कहलाता है। प्यारे सज्जनों, जो सारे यज्ञों में सर्वश्रेष्ठ माना जाता है क्योंकि इसे सब करते हैं, इसमें कोई पैसे या कोई खर्चा नहीं होता। और तो और सत्संग भी स्वतंत्रता का सीधा रास्ता है, जिससे कि विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक ही इस यज्ञ की सामग्री है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि ज्ञान यज्ञ में अपनी कामनाओं की आहुति डाल करके जीवन मुक्ति का फल प्राप्त करना चाहिए। प्यारे सज्जनों, आज आप जानेंगे किस पाप के बाद किस योनि में मनुष्य का जन्म होता है। गरुड़ पुराण में भगवान ने पक्षीराज गरुड़ को बताया कि कैसे पापों के बाद व्यक्ति को किस योनि में जन्म लेना पड़ता है। पहला है ब्रह्म हत्या का पाप। शास्त्रों में बताया गया है यदि कोई मनुष्य जानबूझ करके या भूल से किसी संत या किसी ब्रह्म ज्ञानी की हत्या कर देता है तो उसे ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। ये महापाप माना जाता है। ऐसे काम में साथ देने वाले मनुष्य को भी कुंभी पाक नाम के नरक की यातना सहनी करनी पड़ती है। गरुड़ पुराण में बड़े विस्तार से इस बात को बताया गया है कि जो पापी ब्रह्म ज्ञानी या संत या पूजनीय लोगों की हत्या करते हैं उन्हें मृग, अश्व, शुगर और ऊंट की योनि में जन्म लेना पड़ता है। अगला है चोरी करने वाला। चोरी करने वाला मनुष्य या ऐसे काम में साथ देने वाले व्यक्ति को तामी स्थल नामक नरक में दुख भोगना पड़ता है। वहां उसे कीड़े मकोड़ों की योनि में जगह मिलती है। वहीं घर का सामान चुराने वाले गिद्ध की योनि में, दूसरों का पैसा लूटने वाले अपस्मार रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। वही जो इंसान अपनी धर्म पत्नी को छोड़ देता है वो अगले जन्म में
गंडमाल नाम के महारोग से पीड़ित होता है, और जो स्त्री के बल पर दुनिया में जी रहा होता है वो दूसरे जन्म में लंगड़ा पैदा होता है। अगला है दूसरे की स्त्री के साथ संबंध बनाने वाले। गरुड़ पुराण में इस बात को बताया गया है कि दूसरे की पत्नी के साथ संबंध बनाने वाले व्यक्ति को घोर नरक में जगह मिलती, फिर वहां उसे पहले भेड़िया और फिर बाद में कुत्ता, सियार, सांप, कौवा और बगले की योनि प्राप्त होती। इन सब जन्मों की पूरा कर लेने के बाद ही उसे मनुष्य योनि मिलती। अगर हम शास्त्रों की माने तो देवताओं पूर्वजों को खुश किए बिना मरने वाले इंसान को 100 सालों तक कौवे की योनि में जन्म मिलता है। इसके बाद फिर मुर्गा, फिर 1 महीने के लिए सांप योनि में रहने के बाद उसके पापों का अंत होता है, तब जाकर के उसे फिर मनुष्य के रूप में जन्म मिलता है। अगला है हत्या करने वाला। प्यारे सज्जनों, जब कोई व्यक्ति किसी का कत्ल कर देता है तो इस जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को अगले जन्म में गधे की योनि में जन्म मिलता है। लेकिन अगर वही जिस शस्त्र से हत्या करता है उसी से उसकी भी हत्या हो जाए तो उसे मृग योनि मिलती, जिसके बाद वो फिर मछली, कुत्ता और बाघ बनता है। इन योनियों में जन्म लेकर के अंत में फिर वो मनुष्य योनि में आता है। अगला है आदर नहीं करने वाला। कहते हैं जो व्यक्ति अपने से बड़ों का अपमान करता है उसे कौच नामक पक्षी के रूप में जन्म लेना पड़ता है। इतना ही नहीं, 10 सालों तक उसे इसी योनि में रहना होता है, फिर जाकर के उसे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है। गरुड़ पुराण में बताया गया है कि माता पिता या संतान को दुखी करने वाले लोगों को अगले जन्म में धरती पर जन्म लेने से पहले उनकी गर्भ में ही मृत्यु हो जाती है। अगला है शारीरिक शोषण करने वाला। प्यारे सज्जनों, जो लोग महिलाओं और बच्चों का शारीरिक शोषण करते हैं या करवाते हैं उन्हें अगले जन्म में भयंकर बीमारियों से पीड़ित होना पड़ता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किसी स्त्री की हत्या करना या उससे गर्भपात करवाने वाले व्यक्ति को नरक में दर्दनाक पीड़ा को झेलना पड़ता है, जिसके बाद उसे चंडाल की योनि में जन्म मिलता है। इसके साथ ही किसी की शादी में अड़ंगा लगाने वाले पापी व्यक्ति को मच्छर की योनि में जन्म मिलता है। अगर उसे फिर से मनुष्य की योनि प्राप्त होती भी है तो उसका होंठ कटा हुआ होता है। प्यारे सज्जनों, तो आपने जान लिया कि भगवान श्री कृष्ण के अनुसार मनुष्य के पाप करने की असली वजह क्या होती और किस पाप के बाद किस योनि में अगला जन्म होता है। प्यारे सज्जनों, अगर ये सत्संग आपको अच्छा लगा है तो कमेंट करके अवश्य बताइए। सत्संग सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।